नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं हिंदी साहित्य के 50 क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं, जिनमें से प्रीवियस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। काफी शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है आज का। साथ ही आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पीडीएफ लिंक की बात की जाए तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ लिंक आपको, तो टेलीग्राम से आप लोग जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप लोग देख सकते हो। तो पीडीएफ के साथ उसका सॉल्यूशन भी उसमें दिया रहेगा। ठीक है साथी, आइए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? बताइए कौन सा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ की बात की जा रही है, वो किस भाषा में लिखी गई थी ये पूछा जा रहा है। राइट जवाब हो जाएगा फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? किसने? रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? बताइए साथी। तो आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा नाम दिया है। कौन सा? वीरगाथा काल नाम दिया है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वीराज रासो, कौन सा? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बताइए किसके? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपके चंद बरदाई हैं। कौन है? चंद बरदाई हैं। और इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्रथम महाकवि कहा जाता है हिंदी का। ठीक है, हाँ, प्रथम महाकवि इनको हिंदी का आपका कहा जाता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, अष्टछाप, कौन सा? अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? बताइए। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? राइट जवाब हो जाएगा विठलनाथ थे। कौन थे? विठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक थे। और इन्होंने अष्टछाप की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में की थी। कब की थी साथी? 1965 में अष्टछाप के कवियों को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि कबीर दास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि थे? कौन? कबीर दास किस काव्यधारा के प्रमुख कवि थे? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मार्गी। किसके? ज्ञान मार्गी, यानी कि संत काव्य के ये प्रमुख कवि थे। ठीक है साथी। हाँ, और इनको एक और कहा जाता है कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के थे। किसके? निर्गुण भक्ति शाखा के भी कबीरदास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पद्मावत, कौन से? पद्मावत महाकाव्य किस भाषा का, मतलब पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है ये पूछा जा रहा है। तो पद्मावत महाकाव्य की भाषा क्या है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा अवधी है। कैसी भाषा है इसमें? पद्मावत में आपकी अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? किसके? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य था। क्या था? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस, कौन से? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो रामचरितमानस में कुल आपके 7 कांड हैं साथी। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। ये किसके द्वारा रचित है? ये आपका गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। किसके? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। ठीक है साथी। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसको? परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा आल्हा खंड नाम से जाना जाता है। किस खंड से? आल्हा खंड नाम से जाना जाता है। यह किसके द्वारा रचित है? कौन सा? परमाल रासो। तो राइट जवाब हो जाएगा जगनिक द्वारा रचित है। किसके द्वारा साथी? ये आपका जगनिक द्वारा यह रचित है। अगला क्वेश्चन, बीजक, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बताइए। बीजक आपकी किसकी रचनाओं का संग्रह है? राइट जवाब हो जाएगा कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसमें कौन कौन से किस किस चीज का संग्रह है? शाखी, सबद और रामायणी, इनका संग्रह है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है कि मैथिली कोकिल, कौन सी? क्वेश्चन है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए साथी। किसको? मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? राइट जवाब हो जाएगा विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अद्वैतवाद, कौन सा? अद्वैतवाद के प्रवर्तक प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य है। कौन है? शंकराचार्य को अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि खड़ी बोली, कौन सा? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम कवि है वो आपके कौन है? अमीर खुसरो है। कौन है?
अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, भ्रमर गीत, कौन सा भ्रमर गीत प्रसंग के रचयिता कौन है, बताइए। भ्रमर गीत प्रसंग के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास है। भ्रमर गीत प्रसंग के रचयिता कौन है? सूरदास है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की सत्यवती कथा, कौन सी सत्यवती कथा के लेखक कौन है, बताइए। सत्यवती कथा के लेखक कौन हो जाएंगे, बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर दास है। कौन है? सत्यवती कथा के जो लेखक हैं वो आपके ईश्वर दास हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रीतिकाल, कौन सा रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, बताइए। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, बताइए। कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा केशव दास है। कौन है साथी? केशव दास है। अगला क्वेश्चन, इन्हें क्या कहा जाता है? केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। याद कर लीजिए, क्या चीज इनको कहा जाता है? कठिन काव्य का इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है साथी। आइए अगला क्वेश्चन, बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है, बताइए। किसमें? बिहारी सतसई में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें किस चीज की प्रधानता है, किस रस की प्रधानता है, बताइए। राइट जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस की है। किसकी है? श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता बताई गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त धारा के कवि नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा है जो रीत मुक्त धारा के कवि नहीं है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा पद्माकर। कौन? पद्माकर रीत मुक्त काव्य धारा के कवि इनमें से नहीं है, बाकी सभी रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? किसके? भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा जसवंत सिंह है। कौन है? जसवंत सिंह भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता है। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन की रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचनाएं की हैं, बताइए। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचनाएं की हैं, बताइए साथी। तो रीतिकाल का भूषण, कौन? भूषण ने क्या किया है? वीर रस में आपकी रचनाएं की है रीतिकाल में। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि सुजान सागर किसकी प्रसिद्ध कृति है? कौन सी? सुजान सागर किसकी प्रसिद्ध कृति है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा ये घनानंद की कृति है। किसकी है? घनानंद की ये प्रसिद्ध कृति है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हिंदी नवजागरण, कौन सा? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, बताइए। किसे? हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका, कौन सी? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है, बताइए। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा, कौन है? इसका राइट जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है। हाँ, और कब से कब तक माना जाता है? 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन कर खड़ी बोली हिंदी को परिमार्जित किया था। कब? 1903 से, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, 1903 से 1920 तक माना जाता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, बताइए। किसका? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास है। कौन सी है? प्रिय प्रवास है। यह किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा ये आपका रचित है। कौन सा? प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था, बताइए। किसे विभूषित किया गया था? किसकी उपाधि से? राष्ट्र कवि की उपाधि से। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया था। ठीक है साथी। हाँ, भारत भारतीय रचना में इन्हें किया गया था। तो और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है, बताइए। छायावाद के 4 स्तंभों में से इनमें से कौन सा है जो शामिल नहीं है कवि, बताइए।
मैथिली शरण गुप्त आपके इसमें शामिल नहीं है, किसमें, छायावाद में, ठीक है। बाकी ये सभी कवि शामिल है। अगला क्वेश्चन, कामायनी, किसके, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है बताइए साथी, किसके, कामायनी महाकाव्य। तो इसके रचयिता आपके कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद है। कौन साथी, जयशंकर प्रसाद हैं। कब इसकी रचना की गई थी कामायनी की, ये इसकी रचना आपकी 1935 में की गई थी। कब की गई थी साथी, 1935 में इसकी रचना की गई थी। इसमें कुल कितने सर्ग हैं, कामायनी में कुल सर्ग की बात की जाए, कुल इसमें कितने सर्ग हैं, तो राइट जवाब हो जाएगा 15 सर्ग है इसमें, ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है बताइए, किसे, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, और राइट जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। किसे, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यामा, यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो यामा किसकी है रचना, ये आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी है, ये आपकी महादेवी वर्मा जी की है, ठीक है साथी। तो इनको दिया गया था, कब दिया गया था, तो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को दिया गया था। कब दिया गया था, राइट जवाब हो जाएगा 1982 में दिया गया था। कब दिया गया था साथी, 1982 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरोज स्मृति नामक शोक गीत किसने लिखा था बताइए, सरोज स्मृति नामक शोक गीत किसने लिखा था बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि उर्वशी काव्य नाटक के रचयिता कौन है बताइए, किसके, उर्वशी काव्य नाटक के रचयिता कौन है, राइट जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है साथी, रामधारी सिंह दिनकर है। कब की गई थी इसकी जो आपकी रचना है वो आपकी कब की गई थी, राइट जवाब हो जाएगा 1961 में की गई थी। कब की गई थी साथी, 1961 में की गई थी, जिसके लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। क्या प्राप्त है, 1972 में इस उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। कब, 1972 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि मधुशाला, कौन सा क्वेश्चन है, मधुशाला के रचयिता कौन है बताइए साथी। तो मधुशाला के रचयिता की बात की जाए साथी, तो राइट जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है साथी। हाँ, मधुशाला 1935 में रचना की गई थी मधुशाला की। कब की गई थी साथी, 1935 में इसकी रचना की गई थी मधुशाला की। आइए अगला क्वेश्चन, एक भारतीय आत्मा, कौन सी, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है बताइए, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है, राइट जवाब हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को माना जाता है एक भारतीय आत्मा के नाम पर। इन्हें देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण कविताओं से के कारण माखनलाल चतुर्वेदी को, किसके कारण, देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतनाओं से कविताओं की ये लोग रचना करते थे ये, तो इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि तार सप्तक, तार सप्तक का संपादन किसने किया था बताइए, तार सप्तक का संपादन किसने किया था, राइट जवाब हो जाएगा अज्ञे जी ने किया था। किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी ने किया था। कब किया था, 1943 में किया था। कब किया था साथी, राइट जवाब हो जाएगा 1943 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है बताइए, किसका, हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा परीक्षा गृह को माना जाता है। किसको, परीक्षा गृह को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, तो कब लिखा गया था परीक्षा गृह, ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है, और ये कब रचना की गई थी परीक्षा गृह की, 1882 में की गई थी। कब की गई थी साथी, 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा की गई थी। तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी बताइए, उपन्यास सम्राट की उपाधि किसे दी गई है बताइए, राइट जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद को दी गई थी। किसको, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, ठीक है साथी। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, कौन सा आंचलिक उपन्यास की बात की जा रही है, कौन सा है पहला बताइए, राइट जवाब हो जाएगा मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास माना जाता है हिंदी का प्रथम। तो कब की गई थी, ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा की गई थी। और इसकी मैला आंचल की रचना कब की गई थी, राइट जवाब हो जाएगा 1954 में की गई थी साथी। कब की गई थी साथी, 1954 में की गई थी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, किसके,
चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? राइट जवाब हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपका देवकी नंदन खत्री जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है साथी। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा था, किसने? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? राइट जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा रचित है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित है। और इन्हें इन्हें इस कहानी के लिए क्या दिया गया है? इन्हें इस कहानी के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। क्या दिया गया है? इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया है। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। ठीक है साथी। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन है कि अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? बताइए। काफी शानदार क्वेश्चन है, बताइए। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटकों के लेखक कौन है? राइट जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है साथी? राइट जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? बताइए। किसका? आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? राइट जवाब हो जाएगा मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। किसके? आषाढ़ का एक दिन के लिए। ठीक है। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? कौन सा? चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल का ये क्या है? एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। ठीक है साथी। आइए अगला क्वेश्चन, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा यह किस विधा की रचना है? राइट जवाब हो जाएगा इसको उपन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र किसके? अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र किसकी रचनाएं हैं? बताइए। स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र हैं सभी, ये किसकी रचना है? बताइए। तो ये आपकी महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र और स्मृति के रेखाएं। ठीक है साथी। आइए अगला क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता किसका? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए साथी। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तमस किसका? तमस उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए। किसके लिए? तमस उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा भीष्म साहिनी को मिला है। किसको? भीष्म साहिनी को तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया था। इसके लेखक कौन है? बताइए। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है साथी। आइए अगला क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किसका? कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और इसे किसके द्वारा लिखा गया था? यानी कि इसके लेखक कौन है? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कलम का सिपाही, इसका राइट जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है और अमृत राय द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है साथी। किसके द्वारा लिखा गया था? अमृत राय द्वारा लिखा गया था। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? बताइए। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी जी थे। कौन थे? माखन लाल चतुर्वेदी जी को हिंदी का प्रथम साहित्यकार अवार्ड दिया गया था। ठीक है साथी। और इसको कब दिया गया था? उनको 1955 में दिया गया था साथी। कब दिया गया था साथी? 1955 में साहित्यकार दिया गया था। साहित्यकार मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है साथी। हाँ, तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी ज्यादा समझ में आया होगा और आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा साथी, जिससे आपका यह परिवार और बड़ा हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।